चलिए, तो आज हम लोग जो बात करेंगे, क्या बात करेंगे? यहाँ पे ये सारा चीज़ लिया था पिछला क्लास में, ये वाला डायग्राम को देखा था, ठीक ना? ये डायग्राम को देखा था, फिर ये देखे थे मेगा स्पोरोजेनेसिस के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है? मेगा स्पोरोजेनेसिस। और मेगा स्पोरोजेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ द मेगा स्पोर। देखिए, चलिए, कल जैसे हम लोग एगो डायग्राम बनाए थे, वैसे आज भी एक डायग्राम बनाएंगे, ठीक है? और ये जो आज डायग्राम बनाएंगे, मेरे साथ साथ आप लोग भी बनाएंगे, ठीक है? मेरे साथ साथ आप लोग भी बनाएंगे, ठीक है? उससे पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं। मेगा स्पोरोजेनेसिस का मतलब होता है, मेगा स्पोरोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर। किसकी फॉर्मेशन की बात करेंगे? मेगा स्पोर की बात करेंगे। देखिए, जैसे हम लोग माइक्रोस्पोर का मतलब पॉलन ग्रेन होता है, वैसे ही मेगा स्पोर का मतलब समझ लीजिए कि एम्ब्रियो सैक। क्या हो जाएगा? एम्ब्रियो सैक कैसे करके बनेगा, है ना? मेगा स्पोर मतलब क्या हो जाएगा? एम्ब्रियो सैक। और जैसे कि पॉलन ग्रेन के अंदर आपको मेल गेमेट मिलते हैं, उसी तरह मेगा स्पोर यानी एम्ब्रियो सैक के अंदर आपको क्या मिलेंगे? फीमेल गेमेट बनेंगे। क्या मिलेंगे? फीमेल गेमेट। तो मेगास्पोरोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर बनने की प्रोसेस को हम लोग मेगास्पोरोजेनेसिस बोलेंगे। और ये जो प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस में मियोसिस होता है। क्या होता है? मियोसिस वर्ड का मतलब होता है रिडक्शन डिवीजन। क्या होता है? मतलब क्रोमोसोम नंबर आधा हो जाता है। क्या होता है? यही तो होता है मियोसिस। वो प्रोसेस होता है जिस प्रोसेस से हम लोग का मियोसिस होता है। देखिए, इस प्रोसेस में इन द माइक्रोपाइलर रीजन ऑफ न्यूक्लियस वन सेल डिफरेंशिएट इनटू मेगास्पोर मदर सेल। देखो, किस रीजन की बात करें तो माइक्रोपाइलर रीजन में। माइक्रोपाइलर रीजन का मतलब कौन वाला रीजन होगा? बताइए, जिधर इंटीगुमेंट रहता है या जिधर इंटीगुमेंट नहीं रहता है? हाँ, जिधर इंटीगुमेंट नहीं रहता, जिधर होल रहता, उस रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं? माइक्रोपाइलर। वहां का एक सेल डिवाइड करेंगे और एक सेल से कितने को सेल बनाएंगे? 4 गो सेल, ठीक है? माइक्रोपाइलर न्यूक्लियस माइक्रोपाइलर इन द माइक्रोपाइलर रीजन ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस वो सेल होता है जो डेवलपिंग एम्ब्रियो को क्या प्रोवाइड करता है? डेवलपिंग एम्ब्रियो सेक को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। वन सेल इसी न्यूक्लियस का ही सेल रहेंगे। किसका सेल रहेंगे? उसी का एक सेल आगे जाकर डिफ्रेंशिएट करेंगे और बोलेंगे, ऐ अब मैं न्यूक्लियस नहीं रहा, अब मैं एम्ब्रियोसिक बनने जा रहा हूँ। आप लोग हमको क्या देंगे? फूड प्रोवाइड करेंगे, है कि नहीं? देखते हैं ना कि मैच होता है तो जब एक खिलाड़ी खेलने के लिए जाता है तो बोलते हैं अब हम खेलने जा रहे हैं, जरूरत होगा तो ए ए करेंगे तो हमको पानी ला के दीजिएगा। जैसे ए ए कर दिया, इधर से ले दौड़ पानी लेके, है कि नहीं? उसी हाँ, उसी का दोस्त लोग पानी लेके दौड़ता है कि नहीं? कोई और दौड़ता है क्या? नहीं। तो वही न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में बहुत ज्यादा सेल है। एक न्यूक्लियस का सेल बोल रहा है, थोड़ा सट हट हट हमको थोड़ा एम्ब्रियो सेक बनाने दे। तो बाकी वाला सेल बोलेगा, है तुम एम्ब्रियो सेक बनाएगा? हाँ बनाएंगे। तो तुमको क्या चाहिए? इसने बनाएंगे। खाना पीना चाहिए कि नहीं? तो तू जा ना रे भाई, जा, हम लोग है ना पीछे, ले कितना खाएगा? न्यूक्लियस उसको क्या प्रोवाइड करेगा? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। तो वही इन माइक्रोपाइलर रीजन ऑफ न्यूक्लियस वन सेल डिफरेंशिएट इनटू किस में बदल जाएगा? मेगास्पोर मदर सेल। एक सेल डिफरेंशिएट होके मेगास्पोर मदर सेल बन जाता है।
और ये मेगास्पोर मदर सेल क्या होता है, जनरली लार्ज होगा। वो कैसे होंगे, बड़ा होंगे। मेगास्पोर, मेगा वर्ड का ही मतलब होता है बड़ा, मेगा मतलब बड़ा, माइक्रो मतलब छोटा, मेगा मतलब ये बड़ा होगा। विथ डेंस साइटोप्लाज्म, इसके अंदर साइटोप्लाज्म भी आपको ज्यादा देखने के लिए मिलेंगे। और क्या देखने मिलेंगे, इसमें एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियस भी देखने मिलेगा। इसके अंदर आपको न्यूक्लियस भी देखने मिलेंगे। डेंस साइटो प्रोमिनेंट मतलब एक मुख्य तो बोल सकते हैं, मेन एगो न्यूक्लियस है, क्योंकि जब सेल डिवाइड करेंगे तो न्यूक्लियस को जल्दी डिवाइड होना पड़ता है, ठीक है, तभी सेल डिवाइड होगा। तो आपको एक न्यूक्लियस भी देखने मिलेंगे। देखिए मेगास्पोर मदर सेल की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, ये देखिए एमएमसी, एम देखिए एमएमसी का मतलब होता है माइक्रोस्पोर मदर सेल भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल को हम लोग पोलन मदर सेल बोल दिए थे, ठीक है। क्यों, क्योंकि एमएमसी यहाँ पे भी दिखेगा वहां पे भी दिखेगा तो हमको कंफ्यूज होगा, इसीलिए उसको हम लोग पोलन मदर सेल बोल रहे थे। तो वो भी माइक्रोस्पोर मदर सेल को भी कभी कभी एमएमसी लिख देगा तो समझना होगा। यहाँ पे मेगा स्पोरोजेनेसिस है, तो यहाँ पे जो मेगा स्पोर मदर सेल बोल रहा है इसको हम लोग क्या चीज से दिखा रहे हैं, बोलिए एमएमसी। मेगास्पोर मदर सेल अंडरगोज मियोसिस, मेगास्पोर मदर सेल में क्या होगा, मियोसिस होगा। क्या होगा, मियोसिस होगा। क्या इतनी बात याद रहेगा। उसके बाद मियोसिस की बात करते हैं तो ये मियोसिस करके प्रोड्यूस करेगा फॉर हैप्लॉइड मेगास्पोर्स। अच्छा, ये माइक्रोपाइलर रीजन का एक न्यूसिला सेल अपने आप को डिफ्रेंशिएट करके पहले मेगास्पोर मदर सेल बनाएगा, और एक मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस का डिवीजन होता है। मियोसिस का मतलब कौन सी डिवीजन होता है, रिडक्शन डिवीजन होता है। रिडक्शन डिवीजन मतलब क्रोमोसोम नंबर क्या होता है, आधा। जो मेगास्पोर मदर सेल में 2n क्रोमोसोम नंबर रहेंगे, वो डिवाइड होने के बाद जब 4 गो सेल बनेगा मेगास्पोर, वो कैसा होंगे, हैप्लॉइड होंगे। हैप्लॉइड का मतलब हर एक सेल के पास क्रोमोसोम नंबर कितना रहेंगे, n क्रोमोसोम नंबर रहेंगे, ठीक है, इसका आधा। इंपॉर्टेंट ऑफ मियोसिस, मियोसिस जो इंपॉर्टेंट होता है, प्रोड्यूसेस है हैप्लॉइड मेगास्पोर्स। ये हैप्लॉइड मेगास्पोर बनता है, मियोसिस का काम ही होता है हैप्लॉइड बनाना। तो यहाँ पे मियोसिस जो डिप्लॉइड था उसको क्या बना देंगे, हैप्लॉइड। और मेंटेन द क्रोमोसोम नंबर ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, जब फर्टिलाइजेशन होता है तो पोलन ग्रेन के पास हैप्लॉइड और इधर से मतलब इग के पास हैप्लॉइड, दोनों एन एन मिल के फिर से क्या बन जाएंगे, 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम बन जाएंगे। मतलब क्रोमोसोम का लेवल मेंटेन रखने के लिए यहाँ पे हम लोग मियोसिस का डिवीजन करते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये तो हमने पढ़ा ही था। उसके बाद हम आप लोग को बताएंगे कि फीमेल गेमेटोफाइट या तो फिर एम्ब्रियोसेक। देखिए in most flowering plant only one megaspore remain the functional, the other three degenerate। इधर देखिए ये वाला आपको समझना होगा कि अधिकतर इन मोस्ट ऑफ द फ्लोर, अधिकतर फ्लोर में जो एक मेगास्पोर मदर सेल से कितने गो सेल बनते हैं, 4 गो। 4 गो में से 3 गो टे, 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 इसका मतलब खत्म, है ना। कभी देखते हैं ना हम लोग के घर में, एक बार की बात है, मेरा घर में ना एक मुर्गी का बच्चा है। तो मुर्गी का बच्चा समझ रहे ना, जनरली उसका 10 12 15 गो बच्चा होता है, लास्ट में बचता कितना गो है, एक गो। हाँ, देखिए कि 15 गो बच्चा था एक मुर्गी का, लेकिन अंत में बड़ा होते होते बचा एक गो। कोई 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 कोआ ले गया तो कोई चील ले गया, तो कोई किसी का साइकिल के अंदर घुस गया, कोई बच्चा पैर दे दिया, कोई बैल पैर दे दिया, मर गया, कहीं दब गया, कोई चूहा काट दिया, बिल्ली ले गया, बहुत सारा प्रॉब्लम होते होते लास्ट में बचता कितना है, एगो बचता है, ठीक है। तो भाई समस्या एक जन के साथ थोड़ी है, समस्या किसके साथ है, सबके साथ है। तो यहाँ पे मेगा स्पोरोजेनेसिस जब होता है तो पहले एक मेगा स्पोर मदर सेल से 4 सेल बनता है। 4 सेल में 3 गो सीधे खत्म, टाटा बाय बाय, मर जाता है, ठीक है, डिजेनरेट होता है। और बचता कितना गो है, एक गो। और ओनली 1 मेगा स्पोर ही जो होता है वो काम के होते हैं, फंक्शनल होते हैं, और 3 गो डिजेनरेट होते हैं। द फंक्शनल मेगा स्पोर
फॉर्म द एम्ब्रियो सैक, और वही एक जो मेगास्पोर रहेगा वही एम्ब्रियो सैक को बनाएगा। एम्ब्रियो सैक को बनाएगा मतलब एम्ब्रियो सैक के अंदर आपका रहेगा एग, क्या रहेगा? This type of development of embryo sac is called monosporic development। और इस प्रकार का डेवलपमेंट को हम लोग मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट बोलेंगे। अगर आपको बोलते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट क्या होता है, तो जब एक मेगास्पोर मदर सेल से जब 4 गो मेगास्पोर बनता है, उनमें 3 गो खत्म हो जाता है और 1 गो बचता है मेगास्पोर, और 1 गो मेगास्पोर धीरे धीरे डेवलप होकर एम्ब्रियो सैक बनाता है, और इसी को बोलते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। क्या बोलते हैं? मोनो मतलब एक स्पोर से मेगा स्पोर, एक मेगा स्पोर से आपका एम्ब्रियो सैक बनेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। बिकॉज एम्ब्रियो सैक डेवलप फ्रॉम 1 मेगा स्पोर। क्यों मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट बोलते हैं? क्योंकि ये जो एम्ब्रियो सैक बना कितने गो मेगा स्पोर से बना? 1 गो, बाकी 3 गो क्या हो गया? टाटा बाय बाय, ठीक है, खत्म, मर गया, ठीक है। इधर देखिए, आपको मेरे साथ साथ यहाँ पे एक डायग्राम बनाने की जरूरत है। क्या करना है? मेरे साथ साथ एक डायग्राम बनाने की जरूरत है। और जरूरत है मतलब ना क्या, इमरजेंसी है। आप चाहेंगे तो बनाएंगे, नहीं चाहेंगे तो भी आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले आपको तो एम्ब्रियो सैक पता है। एम्ब्रियो सैक के बाद एक बहुत सारा न्यूक्लियस सेल तो पता है। न्यूक्लियस में एक सेल अपने आप को क्या कर लेंगे? थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। क्या कर लेंगे? हाँ, ये वाला डायग्राम बनाएंगे, लेकिन हम जो बनाएंगे वो वाला आपको बनाना है। ये न्यूक्लियस का ही एक सेल है जो अपने आप को थोड़ा सा बड़ा कर लिए और अपने आप का अपना नाम बदल के क्या रख दिए? MMC। MMC का मतलब मेगा स्पोर मदर सेल। ये डेवलप करके क्या बनाएंगे? फीमेल गेमेटोफाइट, है ना। तो एक सेल न्यूक्लियस का ही एक सेल अपने आप को बदल लिए हीरो बनने की कोशिश कर रहे। चलो भाई, हम तो अब फीमेल गेमेटोफाइट बनाएगा। तो इसका बगल वाला न्यूक्लियस सेल उसको क्या प्रोवाइड करेगा? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, है कि नहीं? चलिए, उसके बाद देखते हैं ना कि जैसे मेगास्पोर मदर सेल होता है, इसमें आपका मियोसिस होगा। क्या होगा? जैसे मियोसिस होता है, मियोसिस 1 होता है, मियोसिस 2 होता है कि नहीं? मियोसिस MIOSIS, मियोसिस स्पेलिंग तो का है भाई, समझ नहीं आ रहा रे। गलत हो जा रहा। मियोसिस MEIOSIS। अच्छा, मेगास्पोर मदर सेल अभी किस कंडीशन में है? तो हम बोलेंगे ये तो 2n कंडीशन में होगा। किसी को कोई दिक्कत? 2n कंडीशन में ही ना है। और 2n कंडीशन में जब मियोसिस होगा तो एक मेगास्पोर मदर सेल से 4 गो सेल बनेगा, और वो 4 गो सेल ले एगो, 2 गो, 3 गो, 4 गो, मतलब यहाँ पे मियोसिस 1 और मियोसिस 2 दोनों हो गया, ठीक है। हाँ, मतलब यहाँ पे इमेज तो छोटा बना रहे हैं ना, मतलब एक बार मियोसिस 1 होता फिर मियोसिस 2, इसीलिए हम बोलते हैं ना मियोसिस 1 मियोसिस कंप्लीट हो गया और एक सेल से 4 गो सेल बन गया, और 4 गो कौन से सेल बन गया? हैप्लॉइड सेल बन गया। क्या बन गया? हैप्लॉइड। हैप्लॉइड के मतलब सबका प्लॉइडी लेवल क्या हो जाएगा? NN होगा। सबका न्यूक्लियस NN हो गया। कोई दिक्कत है क्या? ठीक है। अच्छा, एक एम्ब्रियो सैक को देखेंगे तो एक एम्ब्रियो सैक के में 2 गो एंड होता है। एक होता है चेलाजेल एंड होता है और दूसरा होता है माइक्रोपाइल एंड होता है, ठीक है। तो ये वाला एंड हो जाएगा आपका चेलाजेल एंड। क्या होगा? हाँ, ये आपका चेलाजेल एंड हो गया, और ये आपका कौन सी एंड हो जाएगा? हाँ, पूरे ओव्यूल के अंदर हो रहा। न्यूक्लियस का है, ओव्यूल के अंदर है। ये देखिए, इस डायग्राम में देखिए, आपको बनाना है ये वाला, ये एम्ब्रियो सैक बनाने जा रहे हैं, लेकिन एम्ब्रियो सैक के बाहर में देखिए ये सब न्यूक्लियस सेल है। न्यूक्लियस का सेल एगो आगे आ रहे हैं
आगे आके बोले रुक, हमको एम्ब्रियो सेक बनाना है भाई, हम आगे जा रहे हैं। ये देखिए, तो ऊपर वाला एंड क्या था, चला सेल, नीचे वाला एंड माइक्रोपाइल। तो माइक्रोपाइल का ही एक इधर का ही माइक्रोपाइल रीजन का एक सेल बोलेगा रुको, हमको आगे जाने दो और हमको एम्ब्रियो सेक बनाना है, ठीक है। माइक्रोपाइल वाला एंड का एक न्यूसेलस का सेल अपने आप को किसमें डेवलप कर लेंगे, मेगास्पोर मदर सेल। किसमें, मेगास्पोर मदर सेल। और वही मेगास्पोर यहीं का एक सेल है, ये देखो ये वाला सेल है, समझ लीजिए ये मेगास्पोर मदर सेल है। ये मेगास्पोर मदर सेल हमने बना लिया, ये मेगास्पोर मदर सेल हो गया। माइक्रोपाइल एंड का एक सेल था, वो पहले मियोसिस किया और मियोसिस करने के बाद कितने को सेल बना लिया, 4 गो सेल बना लिया। कितने को सेल बना लिया, 4 गो सेल बना लिया। और जैसे ही 4 गो सेल बन जाता है, वो 4 गो सेल में से किसमें, 1 2 3 4 सबका प्लॉइडी लेवल कितना है, एन 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 एन। ये कौन सी एंड है, तो बोलेंगे चलाजल एंड है। ये कौन सी एंड है, तो बोलेंगे माइक्रोपाइल एंड है। उसके बाद क्या होगा भाई, माइक्रोपाइल एंड तो ये सब अच्छा, ये सारे के सारे क्या है बोलिए, तो ये चारे के चारों को हम लोग बोलेंगे एक मेगास्पोर मदर सेल से 4 गो मेगास्पोर बना। क्या बना, 4 गो मेगास्पोर। लेकिन इधर से गिनते हुए, माइक्रोपाइल एंड से गिनते हुए इधर खाली रहता है। देखते हैं ना, खतरा किधर होता है, जहां पे मुर्गी छुआ को ढका के नहीं रखेंगे तब, है कि नहीं, तभी ना दिक्कत है। तो इधर देखिए, इधर से क्या होगा ना कि ये एगो गया, एगो गया, एगो गया, बच्चा कितना गो, एगो सेल बच्चा, मतलब 3 गो सेल खत्म। माइक्रोपाइलर एंड से 3 गो सेल खत्म और एगो सेल बच्चा है ना। ये एगो सेल धीरे धीरे अपने को ग्रोथ फेज में ले जाएंगे और अपने आप को थोड़ा सा क्या कर लिए, बताइए तो, बड़ा कर लिए। ये इसके अंदर प्रोमिनेंट न्यूक्लियस हो गया और प्रोमिनेंट न्यूक्लियस के बाद आपको थोड़ा सा ग्रोथ करता हुआ दिख रहा है कि नहीं, तो थोड़ा सा ग्रोथ हो जाएगा। जैसे ग्रोथ हो रहा है, ग्रोथ होने के बाद ये देखिए, ये ग्रोथ हो गया, ये भी थोड़ा सा और ग्रोथ करेगा। ग्रोथ का मतलब बड़ा, कोई भी सेल डिवाइड करने से पहले अपने आप को थोड़ा सा मैच्योर करता है। क्या करता है, मैच्योर करता है, बड़ा करता है, ठीक है। ये देखिए, हाँ ये देखिए थोड़ा और बड़ा हो गया भाई, हुआ कि नहीं। यहाँ पे जब बड़ा हो जाता है तो ये भी डेवलप हो जाता है। जो भी प्लांट सेल होता है ना, बड़ा होता है तो उसका वैक्यूल डेवलप हो जाता है। वैक्यूल समझ रहे ना, सेंट्रल वैक्यूल। और ये न्यूक्लियस हो गया, कोई दिक्कत है कि ये क्या है, न्यूक्लियस। जब सेल डिवीजन करता है तो ये न्यूक्लियस सबसे पहले डिवाइड होगा और न्यूक्लियस के बाद ही आपका क्या डिवाइड होगा, तो बोलेंगे सेल डिवाइड होता है, पहले न्यूक्लियस डिवाइड होगा। देखिए होगा क्या, इतना आपका सबका बन जाएगा। उसके बाद क्या होगा, इसमें माइटोसिस होगा। माइटोसिस का मतलब होता है कि क्रोमोसोम नंबर आधा नहीं होगा, सेम रहेगा। और यहाँ पे ये सेल पे न्यूक्लियस अपने आप को डिवाइड कर देगा। क्या करेगा, ये न्यूक्लियस एगो डिवाइड किया और ये एगो डिवाइड कर दिया। एगो न्यूक्लियस से कितने गो न्यूक्लियस बन जाएगा, 2 गो। और ये जो आपका ये था, क्या बोलते हैं उसको, हम लोग बोलते हैं ये क्या बोलते हैं बोलिए तो, ये सेंट्रल वैक्यूल। सीड का सेंट्रल मतलब कोई भी सेल का सेंट्रल वैक्यूल होता है ना, ये सेंट्रल वैक्यूल हो गया। अब ये न्यूक्लियस है, ये क्या है बोलिए, न्यूक्लियस है। ये न्यूक्लियस 1 से 2 हो गया और ये दोनों न्यूक्लियस ऑपोजिट पोल में धीरे धीरे मूव करेंगे। किधर मूव करेंगे,
ऑपोजिट पोल में मूव करेंगे। जैसे ऑपोजिट पोल पहुंच जाएंगे तो उसके बाद आपका सेल कुछ इस तरह का दिखेगा। ये आपका क्या है बोलिए तो, ये आपका है सेंट्रल वैक्यूल। एगो सेल यहाँ पे आपका पहुंच गया, मतलब एगो सेल नहीं, एगो न्यूक्लियस, और दूसरे पहुंच गया, इस जगह पे पहुंच गया। किसी को कोई दिक्कत हुआ इतना में? उसके बाद यहाँ पे जैसे पहुंच जाता है, पहुंच जाने के बाद आपका देखिए किस प्रकार का डिवीजन करता है, तो बोलेंगे फास्ट मियोटिक डिवीजन। क्या होता है यहाँ पे, ये जो होता है यहाँ पे सेल एक न्यूक्लियस से दो गो न्यूक्लियस बन गया, तो यहाँ पे मियोसिस हुआ, सॉरी माइटोसिस हुआ। क्या हुआ? माइटोसिस। माइटोसिस का मतलब होता है माइटोटिक डिवीजन। क्या होता है? माइटोटिक डिवीजन हुआ। ठीक है, यहाँ पे देखिए आप फर्स्ट माइटोसिस हुआ। पहली बार जब माइटोसिस हुआ तो एक न्यूक्लियस कितने को न्यूक्लियस में बदल गया? दो गो न्यूक्लियस में। अब दोनों न्यूक्लियस दो पोल में जाने लगा, एक ऊपर तरफ तो एक नीचे तरफ। देखो एक ऊपर पहुंच गया और एक नीचे पहुंच गया। कोई दिक्कत है क्या? अब इस सेल में क्या होगा, तो इस सेल में वो होगा कि इस सेल में फिर से यहाँ पे और एक बार डिवीजन करेगा। क्या करेगा? और एक बार डिवीजन करेगा, जिसको हम लोग बोलेंगे सेकेंड माइटोसिस। क्या करेगा? मियोसिस नहीं कर रहा कि क्रोमोसोम नंबर आधा होगा। क्रोमोसोम नंबर एन, इसमें भी एन, एन है तो एन ही होगा। इसमें एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम है तो इसमें एन ही होगा, आधा नहीं होगा। इसमें एन होगा तो एन। अच्छा बताइए, जब सेकंड माइटोसिस होगा तो ये वाला एगो न्यूक्लियस है, ये डिवाइड होके और एगो बन जाएगा। यहाँ पे एगो न्यूक्लियस है, ये डिवाइड होके और एगो बन जाएगा। ठीक है, जो फाइनली यहाँ पे सेकंड माइटोसिस के दौरान बनेगा, तो यहाँ पे और एगो सेल बन गया। तो उसी सेल में देखिए, ये तो आपका सेंट्रल वैक्यूल है। क्या है? एगो सेल यहाँ पे न्यूक्लियस एगो था, जो कि डिवाइड होके कितने को बन जाएंगे? दो गो। और यहाँ पे एगो है, माइटोसिस करेगा तो एगो सेल से कितने को सेल बन जाएगा? दो गो सेल बनेगा कि नहीं? माइटोसिस हो रहा कि नहीं? एगो सेल से कितने को सेल बन गया? दो गो सेल बन गया। इतना में किसी को कोई दिक्कत हुआ तो बताइए भाई, साथ साथ मेरे साथ साथ डायग्राम बनाते हुए चलिए। ठीक है, सेकंड माइटोसिस में कितने को ये बन गया बोलिए? सेकंड माइटोसिस में कितने को बना? चार को बना। किसी को कोई दिक्कत है क्या? अच्छा, उसके बाद हम बात करेंगे, अगर यहाँ पे थर्ड माइटोसिस कर लेता है, क्या कर लेता है? थर्ड माइटोसिस कर लेगा। क्या कर लेगा? जैसे थर्ड माइटोसिस कर लेता है, इसके अंदर जो आपका ये आपका क्या है, तो बोलेंगे ये आपका सेंट्रल वैक्यूल है। ये इधर अब तीसरी बार अगर माइटोसिस करेगा तो ये एक सेल था तो उसका डबल हो गया। देखिए एक सेल था तो दो हो गया, दो सेल था तो कितने हो गया? चार। चार सेल अगर माइटोसिस करेगा तो चार न्यूक्लियस डिवाइड करेगा तो कितना को बनेगा? आठ को न्यूक्लियस बन जाएगा। यानी एक दो जो है ना, वो देखिए ये एक दो ऐसा बनाते हैं। दो सेल से कितने को सेल बन जाएगा? चार को सेल। एक दो तीन चार, चार सेल बन गया। दो सेल से कितने सेल बन गया? चार सेल। और नीचे दो सेल है तो नीचे भी कितने सेल बन जाएंगे? चार गो। एगो दो गो तीन गो चार गो, चार गो सेल बन गया। किसी को कोई दुख इतना में हुआ नहीं ना? किसी को कोई प्रॉब्लम हुआ नहीं? दो सेल से सीधे आपका चार सेल बन गए। ठीक है, उसके बाद हो गया। लिख लिए? देखिए ये वाला एंड चलाजे लैंड था,
तो इसका ये वाला एंड कौन सा एंड होगा बोलिए? ये चलाजल एंड होगा कि नहीं? ये चलाजल एंड होगा। ये कौन सी एंड होगा? माइक्रोपाइलर माइक्रोपाइलर एंड है। ये कौन सा एंड है बोलिए? सेम चीजें चलाजल एंड है। ये कौन सा एंड है? माइक्रोपाइलर। इसका ये वाला ऊपर वाला कौन सा एंड हो जाएगा? ऊपर वाला चलाजल एंड है। चलाजल एंड नीचे वाला क्या हो जाएगा? माइक्रो माइक्रो माइक्रोपाइलर एंड। क्या इतनी बात याद रहेगा? उसके बाद देखिए, इतना अगर याद हो गया तो ध्यान से देखिए कि यहाँ पे एक न्यूक्लियस में, एक सेल में न्यूक्लियस की संख्या कितना हो गया? 8 गो न्यूक्लियस हो गया। कितना हो गया? 8 गो हो गया। उसके बाद क्या होगा देखिए, उसके बाद यहाँ पे इसी 8 गो में 3+1 का अरेंजमेंट देखने के लिए मिलेगा। क्या देखने के लिए मिलेगा? 3+1 अरेंजमेंट देखने के लिए मिलेगा। इस वर्ड का मतलब क्या होता है? थ्री प्लस वन थ्री प्लस वन अरेंजमेंट का मतलब क्या है? ये आपका पहले एम्ब्रियो से, ये देखिए, ये आपका मेगा स्पोर दिख रहा है, ठीक है, फंक्शनल मेगा स्पोर। इसमें ये आपका क्या है कि एक 3 गो सेल एक तरफ रहना चाहेंगे और 2 गो सेल बीच बीच में आना चाहेंगे, ठीक है। देखिए होता क्या है, बीच बीच में आपका सेंट्रल, ये क्या है बोलिए तो? सेंट्रल वैक्यूल। यहाँ पे रहेंगे 3 गो न्यूक्लियस। कितने गो न्यूक्लियस? 1 2 3। ये 3 गो न्यूक्लियस हो गया। और एगो न्यूक्लियस इधर नीचे तरफ मूव करना शुरू करेंगे, कोई दिक्कत? और यहाँ पे भी रहेंगे 1 2 3। 3 गो न्यूक्लियस है। एगो न्यूक्लियस ऊपर तरफ मूव करना शुरू करेंगे। किसी को कोई दिक्कत हुआ क्या? नहीं ना? क्या इतनी बात याद रहा? देखिए हमने क्या बोला कि पहले एगो मेगास्पोर मदर सेल, म्यूसिस के बाद 4 गो मेगास्पोर बन गया। 4 गो मेगास्पोर में 3 गो खत्म हो गया और एगो बचा। एगो धीरे धीरे ग्रोथ हुआ, बड़ा हुआ, एक सेंट्रल वैक्यूल डेवलप कर लिया। उसके बाद 2 गो न्यूक्लियस बन, एक से फर्स्ट माइटोसिस में 1 से 2 सेल बन गया। सेकेंड माइटोसिस में 2 से 4 न्यूक्लियस बन गया। और थर्ड माइटोसिस में 4 से 8 न्यूक्लियस बन गया। और उसके बाद एक तरफ 3 गो, ऊपर तरफ 3 गो और एक तरफ 3 गो रखा और सबको एक एगो नीचे तरफ क्या कर दिया, मतलब ये ऊपर तरफ एक तो नीचे तरफ ढकेल दिया, है कि नहीं? और एक एक न्यूक्लियस किधर चला गया? बीच में सेंटर के तरफ चला गया। किधर चला गया? सेंटर के तरफ चला गया। इतना में किसी को कोई दिक्कत हुआ, दुख हुआ, दर्द हुआ? नहीं। चलिए अगर इतना हो गया तो आगे हम क्या देखेंगे? आगे हम लोग देखेंगे ये जो बन गया आपका, ये बन गया आपका, पता है क्या? इसके बाद इसको और जगह इधर तो नहीं मिल रहा, क्या बगल में पलट के दिखाएं? यहाँ पे एगो पेज लेके हम दिखाएं, इस जगह पे फिर से बना ले। यानी आप देखिए ये जो आपका बन गया लास्ट वाला, इसको आपको देखना है कि देखिए पहले कैसा बना। ये एगो डब्बा बना, इसमें ऊपर तरफ कितने गो न्यूक्लियस है? 1 2 3, कोई दिक्कत? नीचे तरफ कितना है? 1 2 3। किसी को कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना?
और उसके बाद ये 3 गो में और 2 ये तो आपका सेंट्रल वैक्यूल देखने के लिए मिलेगा, मिलेगा कि नहीं। और इधर से एगो न्यूक्लियस आएगा और इधर से एगो न्यूक्लियस जाएगा, दोनों सट जाएगा लेकिन फ्यूज नहीं करेगा। ये एन और ये एन, कितना एन हुआ, 2n हो गया। ये एन और ये एन, यहाँ पे 2 गो एन का सेल है। यहाँ पे देखिए होगा क्या, अगली बार इसमें आपका देखिए अभी तक न्यूक्लियस का डिवीजन हुआ, किसका डिवीजन हुआ, आपको क्या यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन का डिवीजन दिख रहा है, सेल मेम्ब्रेन फॉर्मेशन दिख रहा, नहीं ना दिख रहा। तो आपको यहाँ पे इसके बाद जो दिखेगा, इसके बाद दिखेगा यहाँ एगो सेल बन गया, 2 गो सेल बन गया और ये 3 गो सेल बन गया। देखिए ये कौन सा एंड है बोलिए तो, कौन सा एंड है, चलाजल एंड है। कौन सा एंड है, चलाजल एंड है। ये कौन सी एंड है, माइक्रो पाइलर एंड है। ये माइक्रोपाइलर एंड है। यहाँ पे देखिए इधर 3 गो सेल बन गया, किधर बना, चलाजल एंड पे कितने गो सेल बन गया आपका, 3 गो सेल बन गया। तो ये तीनों सेल का नाम हम दे देंगे, ये तीनों सेल का जो नाम दे देंगे वो हो जाएगा एंटीपोडल सेल। क्या नाम हो जाएगा, एंटीपोडल सेल। ये तीनों सेल का नाम हो जाएगा एंटीपोडल सेल। क्या होगा, ये एंटीपोडल सेल हो गया। क्या हो गया, नीचे वाला भी होगा, तो नीचे वाला भी बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे जो सेल बनेगा ऐसा बनेगा, हाँ हाँ ये सेल ऐसा बनेगा, देखिए ये देखिए, देखिए ये ऐसा हो गया। और इसको हम देखेंगे, ये देखिए यहाँ पे भी 3 गो सेल बन गया, कितने गो सेल बन गया, लेकिन 2 गो में इस तरह का बन गया। इसी को हम लोग बोलते हैं फिलीफॉर्म एपरटस। क्या बोलते हैं, फिलीफॉर्म एपरटस। माइक्रोपाइलर एंड में देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। और ये जो आपका हो गया, ये आपका क्या लाएगा, इग सेल। ये जो ग्रीन कलर का दिखा है इसको हम लोग बोलते हैं इग सेल। क्या बोलते हैं, ठीक है। ये दोनों सेल जो इस कलर का दिख रहा है, इन दोनों सेल को हम लोग बोलते हैं, इन दोनों सेल को, ये एक सेल हो गया और ये एक सेल हो गया, इन दोनों सेल का क्या नाम है पता है, इन दोनों सेल को हम लोग बोलते हैं सिनर्जिड सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिनर्जिड सेल। और सिनर्जिड सेल में आपको फिलीफॉर्म एपरटस देखने के लिए मिलता है, ठीक है। और बीच बीच में जो ग्रीन कलर का सेल देखने के लिए मिल रहा है, इस ग्रीन कलर का सेल को हम लोग बोलते हैं इग सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इग सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इग सेल बोलेंगे। इतना में किसी को कोई दिक्कत हो गया। अच्छा बताइए संख्या में एंटीपोडल सेल कितने को है, 3 गो है। आप हमको बताइए सिनर्जिड सेल कितना गो है, 2 गो सेल है। इग सेल कितने गो है, 1 गो सेल है। इतना में किसी को कोई दुख हुआ, दुख हुआ तो हमको सीधे बताइए। अगर इतना में किसी को कोई दुख अगर नहीं हुआ तो हमको तो बड़ी दुख हुआ भाई। ठीक है। और एक सेल बीचों बीच वाला, इधर देखिए, अगर आप बोलेंगे ना तो ये वाला सेल, ये पूरे एक सेल बन गया। क्या बन गया, हाँ ये पूरे के पूरे एक सेल है, ठीक है। ये एक अकेला सेल है, इसमें ये तो सेंट्रल वैक्यूल दिख रहा है, ये 2 गो न्यूक्लियस दिख रहा है। क्या दिख रहा, 2 गो न्यूक्लियस दिख रहा। और इन दोनों न्यूक्लियस को हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस बोलते हैं, ये सेंट्रल सेल बोलते हैं, ठीक है।
ये बड़ा वाला जो बीच में सेंटर में एक सेल है, इसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेंट्रल सेल बोलते हैं। और सेंट्रल सेल का जो न्यूक्लियस होता है उसको हम लोग सेकेंडरी न्यूक्लियस बोलते हैं। यानी सेंट्रल सेल का न्यूक्लियस को सेकेंडरी न्यूक्लियस बोलेंगे, जो कि N+N रहेगा। ये देखो, ये सेकेंडरी न्यूक्लियस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सेकेंडरी न्यूक्लियस। अच्छा, इस सेकेंडरी न्यूक्लियस की अगर हम बात करेंगे तो देखिए दोनों क्या फ्यूज क्या है, इसको हम लोग N+N अभी 2N नहीं बोल सकते हैं, इसको हम लोग बोलेंगे यहाँ पे एगो N, इसके पास N नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, इसके पास भी कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम है? N। इसके पास कितना, तो बोलेंगे इसके पास भी N है, 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 इसके पास भी N है। क्यों? क्योंकि माइटोटिक डिवीजन हुआ, मियोसिस नहीं हुआ, N नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा। सेकेंडरी न्यूक्लियस जो होगा इसके पास N+N क्रोमोसोम रहेगा। कौन सी क्रोमोसोम रहेगा? N+N। अच्छा बताइए हमको कि यहाँ पे सेल कितनी को बना है? देखिए ये देखो, न्यूक्लियस के चारों तरफ अगर सेल मेम्ब्रेन बन गया, इसका मतलब क्या है? सेल बन गया। ये पूरे के पूरे एम्ब्रियो सैक बन गया। क्या बन गया? पूरे एम्ब्रियो सैक बन गया। एम्ब्रियो सैक के अंदर देखियो, यहाँ पे एगो सेल, दो गो सेल, तीन गो सेल, बीचों बीच में कितने गो सेल है? एगो सेल, एक दो तीन और एक चार गो सेल, ये पांच गो सेल, छह गो सेल और ये सात गो सेल हो गया। लेकिन न्यूक्लियस कितना गो है? एगो, दो गो, तीन गो, चार गो, पांच गो, छह गो, सात गो, आठ गो। आठ गो न्यूक्लियस बन गया। सात गो सेल और आठ गो न्यूक्लियस। हम अगर बोलते हैं एक टाइपिकल एंजियोस्पर्म का फीमेल गैमेटोफाइट की बात करते हैं, यानी एम्ब्रियो सैक की बात करते हैं, तो एम्ब्रियो सैक में आपको कितना सेल और कितना न्यूक्लियस देखने के लिए मिलेंगे बताइए? तो बोलेंगे एक एम्ब्रियो सैक में सात गो सेल और आठ गो न्यूक्लियस देखने के लिए मिलेंगे। सात गो सेल और आठ गो न्यूक्लियस देखने मिलेंगे। सात गो सेल और आठ गो न्यूक्लियस देखने मिलेंगे। क्या इतनी बात याद रहेगा? 7 सेल और एक देखें, 8 गो 7 सेल और 8 गो न्यूक्लियस देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, देखिए ये सिनार्जिड सेल और ईग सेल, इसको इधर ही लिख दें क्या? नीचे तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं। ये है आपका ईग सेल। सिनार्जिड सेल और ईग सेल, इन दोनों को एक साथ अगर मिला देते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं ईग एपर्टस। क्या बोलते हैं? ईग एपर्टस। अच्छा बोलिए तो ईग एपर्टस में कौन कौन से सेल होते हैं? दो गो सिनार्जिड सेल और दो गो सिनार्जिड सेल होंगे और एगो ईग सेल होंगे। ईग एपर्टस में कितने को सेल होंगे? तो बोलेंगे दो गो सिनार्जिड सेल होंगे और एगो ईग सेल होंगे। दो सिनार्जिड सेल होंगे और एगो ईग सेल होंगी। क्या इतनी बात याद रहेगा कि नहीं? ठीक है, ये देखिए सेकेंडरी न्यूक्लियस को हम लोग पोलर न्यूक्लियाई भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोलर न्यूक्लियाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोलर न्यूक्लियाई। क्या बोलते हैं? पोलर न्यूक्लियाई। इसको हम लोग पोलर न्यूक्लियाई भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पोलर न्यूक्लियाई। दो गो है जिसके कारण बोल दिए पोलर न्यूक्लियाई। अच्छा, पोलर न्यूक्लियाई कितना को होगा? दो गो। कौन सी सेल में रहेंगे? तो बोलेंगे सेंट्रल सेल में रहेंगे। ठीक है। अच्छा, एंटीपोडल सेल किधर रहता है बोलिए तो? चलाजल एंड पे रहता है। चलाजल एंड पे कौन सेल रहता है? एंटीपोडल सेल रहता है। माइक्रोपाइलर एंड पे कौन सेल रहता है? हाँ, माइक्रोपाइलर एंड पे ईग एपर्टस रहता है, जिसमें दो गो सिनार्जिड सेल रहेगा और एगो एक सेल।
इनको हम लोग फिलीफॉर्म एपैरेटस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिलीफॉर्म एपैरेटस। फिलीफॉर्म एपैरेटस कौन से? ये तो दिख रहा अंगुली टाइप का निकला हुआ, ये अंगुली टाइप का निकला हुआ, उसको हम लोग बोलते हैं फिलीफॉर्म एपैरेटस। ये फिलीफॉर्म एपैरेटस आपको कौन से सेल में देखने के लिए मिलेगा? सिनार्जिड सेल में देखने के लिए मिलेगा। दो सिनार्जिड सेल के बीच में कौन सी सेल मौजूद है? एक सेल मौजूद है, ठीक है। अच्छा, बीचों बीच में सेंट्रल सेल में कितने को न्यूक्लियस है? दो को न्यूक्लियस है, जिसको हम लोग पोलर न्यूक्लियस बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, मजे की बात यहाँ पे है, अच्छा ये तो एनाट्रोपस ओव्यूल है, मतलब उल्टा है। तो इसको अगर ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे ये लोअर होगा और ये क्या होगा? अपर वाला। क्यों? क्योंकि ये उल्टा करके अभी रखे हैं। इसको अगर सीधा करेंगे तो क्या होगा? ये लोअर न्यूक्लियाई होगा और ये अपर वाला होगा, है कि नहीं? ये लोअर पोलर न्यूक्लियाई होगा और ये अपर पोलर न्यूक्लियाई होगा। होगा कि नहीं होगा? क्योंकि ये उल्टा करके रखा हुआ भाई। अगर इसको यहाँ पे देखेंगे, उन दोनों को पोलर न्यूक्लियाई बोलते हैं। इस डायग्राम में देखेंगे तो इसका नाम क्या होगा? बोलिए तो ये लोअर, LOWER, लोअर पोलर न्यूक्लियस होगा। होगा कि नहीं? लोअर पोलर न्यूक्लियस या न्यूक्लियाई। और ये क्या हो जाएगा? अपर पोलर न्यूक्लियाई। होगा कि नहीं? एक होगा लोअर पोलर न्यूक्लियाई और एक होगा अपर पोलर न्यूक्लियाई, होगा ना? ये अपर पोलर न्यूक्लियाई है, लोअर पोलर न्यूक्लियाई है। क्यों ये लोअर, ये अपर दिख रहा है आपको तो नीचे तरफ दिख रहा है, बट बोल रहे हैं अपर क्योंकि ये उल्टा रखा हुआ है, एनाट्रोपस ओव्यूल है ना, तो इसीलिए, समझे ना? इसको पार करें तो ईटो तो लिखे है ना। हो गया? ये वाला पहले वाला डायग्राम है, इसको लिख लीजिए, लिख लिए ना सब। इसी से आप लोग से हम क्वेश्चन पूछेंगे। सबसे पहले न्यूसिलस का एक सेल अपने आप को किस में बदल लिया? मेगास्पोर मदर सेल में। उसमें पहले क्या किया? तो बोलेंगे मियोसिस किया और 4 गो हैप्लॉइड सेल को बनाया, जो कि एन 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 4 गो सेल बन गया। और जैसे ही 4 गो सेल बन गया, 4 गो सेल बनने के बाद क्या क्या बताइए? 3 गो सेल अपने आप को डिजेनरेट कर दिया और 1 गो सेल बचा, वो ग्रोथ किया और अब बैक टू बैक 3 बार माइटोटिक डिवीजन किया, ठीक है ना? माइटोटिक डिवीजन करने के बाद पहली बार 1 से 2, फिर 2 से 4, फिर 4 से 8 न्यूक्लियस बना दिया। और उसके बाद ऊपर तरफ 3 गो रखा, नीचे तरफ 3 गो रखा, दोनों मिलके एक गो न्यूक्लियस को बीच में ढकेल दिया और वो बीच में आके पोलर न्यूक्लियाई कहलाने लगा, जो कि सेंट्रल सेल का हिस्सा बन गया, सेंट्रल सेल के अंदर आ गया। और ऊपर तरफ मतलब समझ लीजिएगा चेलाजल एंड का 3 गो सेल को एंटीपोडल सेल बोल दिए। माइक्रोपाइलर का एंड का 3 गो सेल को हम लोग क्या बोल दिए? ईग एपैरेटस। और उस ईग एपैरेटस में एगो ईग सेल मिला और 2 गो सिनार्जिड सेल मिला। सिनार्जिड सेल में जो अंगुली टाइप का निकला हुआ है उसको क्या बोलेंगे? फिलीफॉर्म एपैरेटस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फिलीफॉर्म एपैरेटस बोलेंगे। क्या इतनी बात सबको याद रहेगा? रहेगा कि नहीं रहेगा? बिल्कुल रहेगा, रहना भी चाहिए। इसको पार करें, ये वाला सबने लिख लिया, बना लिया। अगर ये बना लिया तो देखिए फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो सैक कैसे करके बनता है उसको समझते हैं। देखिए ए फंक्शनल मेगास्पोर की बात करते हैं। फंक्शनल का मतलब क्या? 3 को मरा हुआ उसकी बात कर रहे हैं कि एगो जिंदा है उसकी बात कर रहे हैं? एगो जिंदा है उसकी बात कर रहे हैं, 3 को तो मर गया भाई। एक फंक्शनल मेगास्पोर का जो न्यूक्लियस होता है वो डिवाइड करता है माइटोटिकली। माइटोटिक मतलब होता है कि अगर मदर सेल में n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है तो डॉटर सेल में भी आपको कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम देखने के लिए मिलेगा? n। अगर यहाँ पे मियोसिस होता तो क्रोमोसोम आधा होता कि नहीं? तो माइटोसिस हो रहा है। जैसे कि
पहली बार जब फास्ट डिवीजन होगा तो एक न्यूक्लियाई से कितने को न्यूक्लियाई बनेगा? फास्ट डिवीजन में 2 को बनेगा और मूव टू दी ऑपोजिट पोल। पहली बार क्या हुआ कि फास्ट माइटोसिस में एक सेल से 2 को बना और दोनों न्यूक्लियस ऑपोजिट पोल में जाने लगा कि नहीं? गया। सेकंड डिवीजन में 2 से सीधे कितना न्यूक्लियस बन गया? 4। थर्ड डिवीजन में 4 से सीधे 8 को बन गया, बना कि नहीं? उसके बाद जो इंपॉर्टेंट फीचर है, दिस डिवीजन आर फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, इसमें सिर्फ न्यूक्लियस ही डिवाइड हुआ है। अभी तक शुरुआती में क्या सेल मेम्ब्रेन बना था? नहीं, पहले लिन न्यूक्लियस पहले 2, 4, 8 2 सेल बना, 2 न्यूक्लियस बना, तब तो सेल मेम्ब्रेन नहीं बना था ना भाई। पहले 8 को बना लिया, उसके बाद धीरे धीरे मेम्ब्रेन बना। तो मतलब पहली बार ये जो डिवीजन था इसमें क्या था? फ्री न्यूक्लियर डिवीजन था, सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा था, सेल मेम्ब्रेन डिवाइड। न्यूक्लियर डिवीजन अकर्स विदाउट इमीडिएट सेल वॉल फॉर्मेशन। इस वर्ड का मतलब है फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, मतलब न्यूक्लियर डिवीजन तो हुआ लेकिन उसके जस्ट बाद सेल वॉल आपका नहीं बना था, है कि नहीं? ये तो हमने देख ली, पहले न्यूक्लियस सब डिवाइड हुआ, सेल मेम्ब्रेन नहीं बना। आफ्टर दिस स्टेज 8 कंडीशन के सेल वॉल फॉर्म, पहले पूरी तरह से न्यूक्लियस 8 को बन गया, उसके बाद धीरे धीरे क्या बनने लगा? सेल वॉल बनने लगा, और उसके बाद एम्ब्रियो सैक बन गया और बिकम ऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज्ड तरीके में आपको एम्ब्रियो सैक देखने के लिए मिल रहा कि नहीं? हम बोलेंगे एक एम्ब्रियो सैक में टोटल कितना सेल रहता है, तो बोलेंगे 7 सेल रहता है। कितना न्यूक्लियस रहता है? 8 न्यूक्लियस रहता है। क्या इतनी बात याद रहेगा? चलिए इधर आइए, स्ट्रक्चर ऑफ ए मैच्योर एम्ब्रियो। एक मैच्योर एम्ब्रियो में आपको क्या देखने मिलेगा? एक टाइपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो सैक इज 8 न्यूक्लियट। कितने को न्यूक्लियस रहेगा? कितने को न्यूक्लियस रहेगा? कितने को सेल रहेगा? 7। 7 सेल 8 न्यूक्लियट कंडीशन देखने के लिए मिला, ठीक है। देखिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सेल, सेल का डिस्ट्रीब्यूशन, माइक्रोपाइलर एंड में जो सेल होते हैं उसको क्या बोलते हैं? ईगेपर्टस। ईगेपर्टस में टोटल कितने सेल होते हैं? 3 गो सेल होते हैं। ईगेपर्टस में कितने सेल होते हैं? 3 गो। क्या क्या? तो एगो एक सेल और 2 गो सिनार्जिड सेल रहता कि नहीं? उसके बाद देखिए सिनार्जिड सेल में आपको क्या देखने के लिए मिलता है? फिलिफॉर्म एपर्टस। और यही फिलिफॉर्म एपर्टस हैव टू गाइड द पोलन ट्यूब इनटू द एम्ब्रियो सैक, क्योंकि ये माइक्रोपाइल वाला एंड है और माइक्रोपाइल एंड वाला में छेद रहता है कि नहीं? और उसी डायरेक्शन में पोलन ट्यूब अंदर घुस सकता है, तो पोलन ट्यूब को बोलता है तू आजा 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 मेरे पास आजा आजा, है ना? मतलब उसको बुलाते हैं, किसको बुलाती है मगर नहीं, तू मरा देगा, बुलाती है मगर जाने का। इसका मतलब क्या है? फिलिफॉर्म एपर्टस क्या करता है कि पोलन ट्यूब को अपनी तरफ बुलाते हैं, क्योंकि फिलिफॉर्म एपर्टस आपका माइक्रोपाइलर एंड में होता है और माइक्रोपाइलर एंड में छेद रहता है, ताकि उधर से पोलन ट्यूब आसानी से घुस जाएगा अंदर। नहीं तो अगर चलाजेल एंड में आएगा तो ढप ढप, ए भाई घुसने दो, इधर बड़ी हार्ड है भाई, नहीं घुस सकता है, जा उधर। इसका मतलब क्या है कि फिलिफॉर्म एपर्टस हेल्प टू गाइड द पोलन ट्यूब इनटू द एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक के अंदर अगर पोलन ट्यूब को घुसने के लिए कोई गाइड करता है तो कौन गाइड करता है? फिलिफॉर्म एपर्टस। फिलिफॉर्म एपर्टस कौन सा सेल में देखने मिलता है? कौन से सेल में देखने मिलता है? कौन सी सेल में देखने के लिए मिलता है? सिनार्जिड सेल में ही ना देखने मिलता है। एक सेल में देखने मिलता है नहीं, सिनार्जिड सेल में आपको फिलिफॉर्म एपर्टस देखने मिलता है। वो बोलता है तू आजा आजा इधर आ, क्योंकि आजा इधर से आओ जिधर से आएगा बीच बीच में ईग है ना, ईग के पास लाएंगे मेलगेमेंट को, है ना। चलिए चलाजेल एंड की बात करते हैं तो वहां पे 3 को सेल देखने के लिए मिलता है और तीनों सेल का क्या नाम है? एंटीपोडल है। और जो सेंट्रल सेल है, सेंट्रल सेल में आपको कितने को न्यूक्लियस देखने मिलता है, जिसका नाम क्या है?
पोलर न्यूक्लियाई। सेंट्रल सेल में 2 गो न्यूक्लियाई देखने मिलता है जिसका नाम है पोलर न्यूक्लियाई। क्या इतनी बात याद रहेगा? उसके बाद देखिए ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन एक सामान्य है, अगर आप लोग चाहे तो इसको देख सकते हैं। स्ट्रक्चर की बात करते हैं, एक सेल कितने को रहेगा? 1 गो सिनर्जिड सेल, 2 गो एंटीपोडल सेल, 3 गो पोलर न्यूक्लियाई। पोलर न्यूक्लियाई 2 गो मतलब सेंट्रल सेल के बीचों बीच। अच्छा टोटल न्यूक्लियाई 8 गो, टोटल सेल 7 गो, यानी 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियट वाला कंडीशन है। एक एम्ब्रियो सेक में कितने सेल रहता है? 7 सेल्ड। न्यूक्लियस कितना को रहता है? 8 को रहता है। क्या इतनी बात याद रहेगा? ये देखिए, ये देखिए, ये आपका क्या दिख रहा बोलिए तो? ये आपका 1 मिनट का आप लोग से हम समय लेंगे, ज्यादा समय नहीं लेंगे, एनसीईआरटी हम लोग बाद में पढ़ लेंगे, लेकिन इसको समझिए क्या लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे आपको मेगास्पोर मदर सेल दिख रहा है ना, अपने आप को हीरो जैसा बना लिया, हम थोड़ा बड़ा हो गए। इधर देखिए इसके चारों तरफ कौन सी सेल है? न्यूक्लियस सेल है। ये माइक्रोपाइल वाला एंड है, माइक्रोपाइल वाला एंड का ही एक सेल अपने आप को क्या किया था? मतलब मेगास्पोर मदर सेल में बदल लिया था। तो माइक्रोपाइल एंड यहाँ पे डायग्राम है भाई, किधरों दिखा सकता है, ऊपर तरफ दिखा दिया, कोई दिक्कत? ये माइक्रोपाइलर एंड है, ये न्यूक्लियस सेल है, बीच में वो कौन सा सेल दिख रहा? मेगास्पोर मदर सेल। अच्छा एक मेगास्पोर मदर सेल कितने को सेल बनाया बोलिए? ये देखो एगो से 2 गो बना, क्या बना? 2 गो। मेगास्पोर का डायड बना, पहले 2 गो सेल बना, मतलब समझ लीजिए म्यूसिस 1 हुआ यहाँ पे। ये माइक्रोपाइलर एंड है और ये न्यूक्लियस सेल है, ये बगल वाला न्यूक्लियस सेल इसको क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? फूड है कि नहीं? फूड है ना, प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके बाद ये म्यूसिस 1 के बाद जैसे म्यूसिस 2 बन गया, 1 2 3 4, कितने को सेल बन गया? 4 को सेल बन गया। ये माइक्रोपाइलर एंड है, मतलब माइक्रोपाइलर एंड से आपका 3 को सेल क्या हो जाएगा? डिजेनरेट होगा। ये देखो मेगा स्पोर टेट्राड बन गया। यहाँ पे इसके पास 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम था, यहाँ पे इसके पास भी n हो गया, इसके पास भी क्या हो गया बताइए? हर एक के पास n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा, होगा कि नहीं? उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या देखने के लिए मिल रहा है कि देखिए इसमें से 3 गो सेल अपने आप को क्या कर लेंगे? डिजेनरेट। माइक्रोपाइलर एंड से एगो सेल बचेगा और एगो फंक्शनल मेगास्पोरी आगे जाके एम्ब्रियो सेक को बनाएगा, और इस प्रकार का डेवलपमेंट को मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट बोलते हैं। चलिए उसके बाद एगो में माइटोसिस होगा, क्या होगा? माइटोसिस हुआ। माइटोसिस के बाद एक न्यूक्लियस से कितने को न्यूक्लियस बन गया? 2 गो न्यूक्लियस, 2 गो से 4 गो, 4 गो से बैक टू बैक कितने बार माइटोसिस हुआ है? 3 बार। उसके बाद देखिए यहाँ पे फ्री न्यूक्लियस है, सेल मेम्ब्रेन बना है? नहीं बना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे अगर सिनर्जिड सेल दिख रहा, मतलब ये कौन सा एंड है? माइक्रोपाइल वाला एंड है। यहाँ पे सिनर्जिड सेल देखिए ये वाला और ये वाला, 3 गो सिनर्जिड, 2 गो सिनर्जिड सेल हुआ। बीच वाला कौन सा सेल है? ईग सेल है। बीच में सेंट्रल सेल में 2 गो न्यूक्लिया है जिसको 2 पोलर न्यूक्लिया बोलते हैं। और ये चलाजल एंड है, ये कौन सी एंड है? चलाजल एंड है, जो कि आपका चलाजल एंड में आपको क्या देखने के लिए मिल रहा है? एंटीपोडल सेल, एंटीपोडल न्यूक्लिया दिख रहा है, अभी सेल तो बना नहीं है। उसके बाद देखिए यहाँ पे इस डायग्राम को सीधे यहाँ पे लाके पलट दिए, क्या किए? एकदम लास्ट वाला मेरा डायग्राम वाला यहाँ पे दिख रहा, ऊपर में कौन सी एंड दिख रहा? चलाजल एंड दिख रहा, और नीचे कौन सी एंड दिख रहा? माइक्रोपाइलर एंड दिख रहा। चलाजल एंड में 3 गो सेल है जिसको क्या बोलते हैं? एंटीपोडल सेल बोलते हैं। बीच में सेंट्रल न्यूक्लियस है, सेंट्रल न्यूक्लियस का दोनों सेल को हम लोग क्या बोलते हैं? पोलर न्यूक्लिया बोलते हैं। पोलर न्यूक्लिया, ये देखिए बीच में सेंट्रल सेल है, ये देखिए यहाँ पे 3 गो सेल है, 2 गो सिनर्जिड सेल है। सिनर्जिड सेल के नीचे ये अंगुली टाइप का दिख रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फिलीफॉर्म एपर्टस दिख रहा है। उसके बाद एगो बीचों बीच में कौन सी सेल है? एक सेल है, मतलब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 7 सेल और 8 न्यूक्लियट कंडीशन दिख रहा है। क्या इतनी बात याद रहेगा? रहेगा कि नहीं? पार्ट ऑफ द ओव्यूल शोइंग ए लार्ज मेगास्पोर मदर सेल, ए लार्ज मेगा
पर एक बड़ा सा लार्ज मेगास्पोर मदर सेल, उसके बाद आपका बना डायड बना, देखिए यहाँ पे लार्ज मेगास्पोर मदर सेल, फिर डायड बना, फिर क्या बना, टेट्राड बना, फिर मेगास्पोर बन गया। ठीक है, देखिए उसके बाद बी नंबर पे दिख रहा 248 न्यूक्लियट स्टेज ऑफ द एम्ब्रियो सैक एंड ए मैच्योर एम्ब्रियो सैक। देखो इसमें बी नंबर में दिख रहा 248 स्टेज का और मैच्योर एम्ब्रियो सैक, उसके बाद इसमें 8 गो न्यूक्लियस दिख रहा है। उसके बाद सी नंबर का डायग्राम में दिख रहा है डायग्राम रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए मैच्योर एम्ब्रियो सैक, और ये एक एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर है। ये पूरे के पूरे बॉडी क्या बन गया, एक एम्ब्रियो सैक। क्या बना, एक एम्ब्रियो सैक जिसमें 7 गो सेल और 8 गो न्यूक्लियस रहेगा। क्या इतनी बात याद रहेगा? अगर इतनी बात याद रहा तो ये टॉपिक हम लोग अभी यहीं पे खत्म करते हैं। ठीक है, तब तक इसको आप लोग लिखिए कॉपी में, याद करते रहिए, पढ़ते रहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।